वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, फ्रॉम अर्थ टू टेबल। ये देखिए, आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ज़मीन में जो मेरा खीरा लगा हुआ है, इसमें ढेर सारी फ्रूटिंग हो रखी है और मैं डेली ही इसकी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। फ्रेंड्स, इसकी आज मैं क्या केयर करने वाली हूँ। तो आज मैंने क्या किया है, ये देखिए, मैंने सारे पत्ते हटा दिए हैं यहाँ ज़मीन में जो भी टच हो रहे थे, ताकि इन्हें खूब अच्छे से सनलाइट मिल सके। दूसरी बात, फिर मैंने क्या किया, ये इस तरह से गुड़ाई कर करके इस तरह से मैंने पूरे कचरे हटा दिए। जो वीड्स होती हैं, खरपतवार होती हैं, उन सबको मैंने हटा दिया। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो ब्रांच ज़मीन से निकली, इसका कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ आपके पौधों को धूप पहुंचने से रोकेगी और ये कीड़े मकोड़े बुलाएंगी। तो देखिए, ये जितने भी पीले पत्ते हैं जो ज़मीन से टच हो रहे हैं, सबसे पहले ज़रूरी होता है ज़मीन से टच पत्तों को हटाना, क्योंकि यहीं से फिर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, मिट्टी में टच होते हैं तो। दूसरी बात क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो सूखे पत्ते होते हैं वो बेवजह ही प्लांट्स का न्यूट्रिशन लेते हैं, तो पीले और सूखे पत्तों को भी हटाना ज़रूरी होता है। तो देखिए, मैंने ये सब हटा दिया। उसके बाद फिर मैंने फ्रेंड्स ये इस तरह से की गुड़ाई। ऐसे बढ़िया से गुड़ाई करने से दो बेनिफिट है। एक तो हम कचरा बहुत इजीली उखाड़ पाते हैं, दूसरी बात हमारी मिट्टी ढीली हो जाती है और उसके अंदर जब हम कंपोस्ट डालते हैं तब फिर वो मिट्टी पोरस हो जाती है। अगर हम मिट्टी को नहीं छेड़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, इस पे से पानी बहता है और पानी बह बह के ऊपर का पूरा न्यूट्रिशन ले जाता है, खाद ले जाता है, न्यूट्रिशन ले जाता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सब ले जाता है पानी अपने साथ। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी हार्ड हो जाती है और ऑर्गेनिक मैटर और खाद जिस मिट्टी में मिली होती है ना फ्रेंड्स, वो मिट्टी सॉफ्ट होती है। बड़े ध्यान से करना होता है। देखिए, मैंने ऐसे किया तो मुझे ऐसे कुछ टूटने की आवाज़ आई। आई होप कि कुछ ज़रूरी चीज़ ना टूटी हो, टूटी भी होगी तो समझ जाएगी, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये क्या दिखा मुझे, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये कद्दू। क्योंकि मैंने यहाँ पर ना मार्केट से जो बीज लेकर आए थे, पका हुआ कद्दू आया था। मैं तो नहीं लेती हूँ सब्ज़ी, पर मैंने जिन पड़ोसियों को मैं अपनी थोड़ी बहुत सब्ज़ी दे देती हूँ ना, शेयर कर लेती हूँ जिनके साथ, मैंने उनसे कहा था कि आप बाज़ार जाओ तो पके हुए कद्दू के सीड ले आइएगा। तो ले आए थे, तो मैंने इसे यहाँ लगा दिया था इतनी जगह में, तभी फ़िलहाल ये एक उगा है। और देखिए, इसके टिप में एक कद्दू का सीड भी लगा हुआ है, ये देखिए। तभी हम यहाँ नहीं छेड़ते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि काफ़ी टाइम हो गया है, ये नहीं निकल पा रहा है तो नहीं निकलेगा, इसलिए मैं यहाँ छेड़ने वाली थी, पर भगवान ने बचा लिया मुझे। कहते हैं ना, बहुत शिद्दत से जब आप काम करते हैं तो भगवान भी और नेचर भी साथ देती है। मेरा कद्दू बच गया और ये नहीं उगेगा सोच के मैंने कल फिर कद्दू के सीड उसी प्रोसेस से मंगवाए थे कि बाज़ार जाओ तो ले आना, तो फिर कल वो फिर ले आई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हटा दी मैंने मिट्टी। ये देखिए, ये जड़ें दिख रही हैं, ये मेरे खीरे की। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस तरह से ऐसे खाद डाल दूँगी। ये देखिए, ये शायद पत्थर है, ये देखिए जड़ें दिख रही हैं, ये इस तरह से खाद डाल दूँगी। और ये देखिए, ये मैंने ऐसे ढक दिया और ना फिर इसमें देंगे हम पानी। पर मैं थोड़ा और दिखाऊँ आपको, देखिए कितनी मोटी मोटी सी जड़ें हैं इधर। ये यहाँ थोड़ा सा ना मुझे इस तरीके से लगाना पसंद नहीं है, जिस तरह से मैंने लगा रखा है। बेलें यहाँ टेढ़ी हो रही हैं, गिर रही हैं, लेट रही हैं, कुछ तो थोड़ा से सामने सामने से है। पर एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है पता है, मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि ये मेरा प्लॉट जो है ये फर्टाइल बिल्कुल नहीं था, यहाँ की मिट्टी चिपचिपी थी। इसे हमने अभी अभी ख़रीदा है ना। इतनी सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो क्या हुआ, ये देखिए, ये जड़ें दिख रही ये। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड मिट्टी थी। एक्चुअली आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने परसों खूब जोश में खूब तेज़ खुदाई की, बिल्कुल नई जगह पे, ऐसी जगह पे खुदाई की जहाँ मैंने पहले कभी खुदाई नहीं की थी, है ना। ऐसी जगह पे मैंने खुदाई की, तो मेरे हाथ में स्वेलिंग हो रखी है और अभी भी दर्द हो रहा है। आटा वाटा गूंदने में मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो ये इतनी हार्ड मिट्टी थी, तो मैंने इसमें क्या किया था, थोड़ी सी जगह जो खोद पाई थी, मुश्किल से 3-4 इंच, मैंने उसमें सूखे पत्ते भर दिए थे और पानी डाल के मैंने उसे थोड़ा सा सेट कर दिया था। तो उसी में मैंने, ये देखिए, नहीं डालते हैं इतना, ये देखिए इस तरह डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा,
फिर मैंने उसी को सेट कर दिया था। और फिर वही जगह मेरे पास एक लौती बची हुई थी इस गार्डन की, पहली बुआई थी वो, तो उसमें मैंने बीज डाल दिए थे ककड़ी के, कि मैंने कहा चलिए खीरा के डाले, तो मुझे तो लगा था कि मैंने ककड़ी ही डाल रखी है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। चलिए डाल देते हैं पानी हल्के हाथों से। तो मैंने वहाँ पर फिर ना उन पर जहाँ पत्ते दबाए थे वहीं पर मैंने खीरा डाल दिया था फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी लेट उगा था, इसलिए उगते उगते ही 20 से 25 दिन या 1 महीना भी लग गया होगा। फिर ये यहीं उग गया और उगा, तो फिर मैंने इसकी केयर करना शुरू कर दी फ्रेंड्स, कि मैं इसमें ठीक से पानी वानी दूँ, रस्सी बांध दूँ, लकड़ी बांध दूँ। और ये देखिए इसने फिर मुझे बम्पर फ्रूटिंग दिया है। हम तो खा खा के तृप्त हो गए। तो इस तरह से देखिए जितने दूर में है ये 2 मीटर की करीब जगह इसने ले रखी है, क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं। तो मैंने सब में गुड़ाई करके खाद डाल दिया, पत्ते निकाल दिए। और उन पत्तों का देखो मैंने क्या किया, ये देखिए ये मैंने जो गड्ढा खोद रखा हुआ है, इस गड्ढे में मैंने सारे पत्ते डाल दिए। अब एक स्टेप और कर लेते हैं जो मैं हमेशा करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, पता है टुकड़ों में जब वीडियो डालते हैं ना, तो फिर वही होता है कि सीरीज़ वाइज वीडियो देखना पड़ता है कि हाँ ये इसके पहले की है, वो उसके पहले की, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ कि आप सब कुछ समझ सकें। देखिए ये वो पत्ते हैं खीरा के जो ज़मीन में टच हो रहे थे, ये वही घास वीड्स हैं जो मैंने वहाँ से हटाए हैं। अब ये देखिए इसमें मैं डाल दूँगी फ्रेंड्स मिट्टी। ये मिट्टी मैंने जब ये गड्ढा बनाया था 2-4 दिन पहले, जब मैंने कहा ना मेरे हाथ में दर्द हो गया था, ये वहीं से निकली हुई मिट्टी थी, ये मैंने डाल दिया। मेरे गार्डन में ऑलमोस्ट अब जगह भर चुकी है कि मैं कहाँ पर गड्ढा खोदूँ दबाऊँ। मैंने इतनी मेहनत की एक्साइटमेंट में, कि मैंने बस गड्ढा खोदते गई और लगाती गई फ्रेंड्स। तो मेरी बहुत अच्छी मिट्टी हो गई है, बहुत अच्छी मुझे फ्रूटिंग मिल रही है। ये देखिए खीरे, जिधर से देखेंगे उधर से ही खीरे दिखेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ऑर्गेनिक गार्डनिंग कीजिए। स्टार्टिंग में कुछ दिन मुश्किल लगेगा, मैं कह रही हूँ कुछ महीने मुश्किल लगेगा, क्लियर बताती हूँ ना, दिन न साल, कुछ महीने मुश्किल लगेगा। और किचन वेस्ट अगर आप दबाते जाएंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए आज का मैसेज कि किचन वेस्ट अगर आप इस तरह से दबाते जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। सड़न गलन जो हम रोड पे फैलाते हैं, उससे अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और उस सड़ने गलने से जो पर्यावरण प्रदूषित होता, उस सड़न गलन को बचा के उसी चीज़ को हमने अपनी मिट्टी में दबाया, अपने कंटेनर में दबाया। और देखिए किस तरह से मैं फ्रूटिंग देती हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ ऑर्गेनिक गार्डनिंग कीजिए, थोड़े से शुरुआत कीजिए। मैं प्रेशर तो नहीं डाल रही हूँ, पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ तो लगाइए, किसी चीज़ से तो शुरुआत कीजिए। अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो सदाबहार से शुरुआत कीजिए। अदरवाइज़ आप में थोड़ी बहुत हिम्मत है तो भिंडी लगाइए, खीरा लगाइए, इस सीज़न में बहुत अच्छा होगा। और अगर ना हो पाए, कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कमेंट्स देखती हूँ और टाइम निकाल के पहले रिप्लाई देती हूँ, फिर अपना काम करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स गार्डनिंग कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।